इस मजबूरी में नीतीश ने तेजस्वी को माना महागठबंधन का नेता। अब राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। कुढ़नी की हार ने जेडीयू के लिए पैदा कर दी है मुश्किलें। महागठबंधन में आरजेडी का दबाव कब तक सहेंगे नीतीश कुमार। बिहार में कहावत है कि सरकार किसी भी गठबंधन की रहे, बीजेपी आरजेडी की, डिप्टी सीएम से लेकर सभी मंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन सीएम नहीं बदलता। सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। लोग अब नीतीश को कुर्सी कुमार भी कहने लगे हैं, लेकिन कुर्सी प्रेम ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को ही दांव पर लगा दिया है। बार बार पलटने की आदत ने उन्हें कुर्सी कुमार के साथ पलटूराम भी बना दिया है। नीतीश को पलटूराम नाम लालू यादव ने दिया था। ऐसे में सवाल हो रहे हैं कि नीतीश ने पलटी मारी तो लालू को भरोसा कैसे हो गया कि नीतीश फिर पलटी नहीं मारेंगे। उन्होंने आखिर में क्या सचमुच नीतीश कुमार को अपने मन से कुर्सी सौंपी है या कोई बड़ी मजबूरी थी उनके सामने। लालू की मजबूरी तो समझ में आ रही थी, लेकिन नीतीश की क्या मजबूरी थी जो अब वो तेजस्वी को अपनी कुर्सी देने की बातें कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार इस बार बेहद मजबूर दिखाई दे रहे हैं। उनका जनाधार तेजी से खिसक रहा है। जिस जनाधार के दम पर उन्होंने सुशासन बाबू की छवि बनाई थी, वो अब तार तार हो गई है। नीतीश कुमार को कुर्मी कुशवाहा वोटरों का नेता माना जाता था, जिनकी आबादी बिहार में 7% के करीब बताई जाती है। सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने अपने आधार वोट में इजाफा किया था। दलित, महादलित, अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में किया था। इसी वोट बैंक के दम पर वो कभी बीजेपी और कभी आरजेडी से गठबंधन करते रहे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू को 43 सीटें मिली तो साफ हो गया कि नीतीश की पकड़ कमजोर हो रही है। जबकि जेडीयू नेता दावा कर रहे थे कि बीजेपी की रणनीति के चलते नीतीश को सीटें कम मिली हैं। बीजेपी ने चिराग के सहारे जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। 2015 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे थे, जब आरजेडी के बराबर सीट जेडीयू को मिली थी, लेकिन जेडीयू के सभी दावों की हवा कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने निकाल दी है। नीतीश ने अपने उम्मीदवार के लिए आरजेडी से सीट तो ले ली, लेकिन कई दलों के समर्थन के बावजूद अकेली लड़ी बीजेपी से उनका उम्मीदवार हार गया। अपने परायों की आलोचना और कुढ़नी में हार से नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि बिहार की राजनीति में अब उनकी छवि चुनाव जिताऊ नेता की नहीं रही। आरजेडी को भी एहसास हो गया है कि नीतीश के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा, वो तेजस्वी के नाम पर ही मिलेगा। इसलिए आरजेडी ने नीतीश पर दबाव बढ़ाया तो नीतीश टूट गए। इससे पहले जब भी आरजेडी नेताओं ने सीएम पद पर आरजेडी का दावा ठोका तो जेडीयू की ओर से उतनी ही ताकत से जवाब दिया गया, लेकिन अब नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया कि वो जल्द ही तेजस्वी के लिए सीएम पद छोड़ देंगे। नीतीश के ऐलान से जितना आश्चर्य आरजेडी नेताओं को हुआ, उससे ज्यादा जेडीयू के नेताओं को हो रहा है। खासतौर पर पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह के मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि नीतीश साफ साफ कह चुके हैं कि उन्होंने एनडीए से नाता ललन सिंह के कहने पर ही तोड़ा था, और ललन सिंह ने यह भरोसा दिलाया था कि बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहेंगे और किस्मत ने साथ दिया तो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन नीतीश के हाथ से पीएम पद की दावेदारी तो पहले ही निकल चुकी है। ऐसे में पीएम पद का तो सपना भी जेडीयू नहीं देख पा रही है, और रही सही कसर कुढ़नी की हार ने निकाल दी है, जिसके बाद नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव ही वहां गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं, और शिवानंद तिवारी को पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब आश्रम में जाने का समय आ गया है। जल्द ही वो आश्रम खोल लेंगे, और नीतीश ने भी कुछ ऐसे ही संकेत देना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।